हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के इंग्लिश की तैयारी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेट 22 या क्लास 22। तो जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चल रहे हैं, जिसमें कि हम पहला सवाल है हमारा फाइंड द एरर से। जी हाँ, फाइंड द एरर से क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चलेंगे, जिससे कि हमारा एक शानदार प्रैक्टिस सेट लगे। पहला सवाल है हमारा फाइंड द एरर से। Parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains an error. जी हाँ दोस्तों, हमें इस सेंटेंस के इस जो अंडरलाइन पार्ट किया गया है, अंडरलाइंड वर्ड है, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है उसी में से हमें पहचान करना है कि किस पार्ट में एरर दिया गया है। तो पहले हम वाक्य को देखते हैं। What most of us want most is to move forward। तो दोस्तों इसमें कौन सा नियम यूज हो रहा है उसको पहले हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी हाँ दोस्तों, नोट कीजिएगा कभी भी। जी हाँ, यहाँ पर एक वर्ड आया ही है, इसको देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ का यूज हम सेपरेशन यानी कि अलगाव, यानी कि किसी चीज से दूर होना, डिस्कनेक्शन इंगित को डिस्कनेक्शन को इंगित करने हेतु मोस्ट ऑफ यानी कि सेपरेशन के यूज में हम इसको लेते हैं मोस्ट ऑफ का। जी हाँ, मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं सेपरेशन यानी कि अलगाव के लिए। जी हाँ, मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अलगाव को यहाँ पर नहीं दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पर अलगाव का भी सेंस नहीं दे रहा है। तो जो यहाँ पर ऑफ ओ डबल एफ नहीं होगा, केवल ओ एफ होगा। जी हाँ दोस्तों, ओ डबल एफ। जी हाँ, ऑफ कर देंगे तो ये हमारा जो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा और इसी पार्ट में एरर है। तो जी हाँ दोस्तों, हम पहले वाक्य पर आते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ, सवाल है What most of us want most is to move forward। यहाँ पर जो दोस्तों मोस्ट ऑफ आया है, इसको केवल हम करेंगे मोस्ट ओ एफ। जी हाँ, ओ एफ ऑफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा एरर दिया गया है मोस्ट ऑफ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ ओ एफ का यूज होता है किसी चीज़ का हिस्सा होने के संबंध को दर्शाना होता है। जी हाँ, किसी चीज़ के सेपरेशन को नहीं दर्शाना, या किसी चीज़ से जुड़ाव या किसी चीज़ का हिस्सा होने के संबंध को इंगित करने हेतु ओ एफ ऑफ का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा एरर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एरर से ही है। जी हाँ, फाइंड द एरर से क्वेश्चन है। दिस इज द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोला आर्ट। जी हाँ, आर्किटेक्चर इन इंडिया। जी हाँ, आर्किटेक्चर का जी ये स्पेलिंग है, बहुत ही VVI है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एरर को ये जी हाँ फाइंड करके एरर को, वो जो वाक्य को रेक्टिफाई किया गया है उसको हमें बतलाना है। तो जी हाँ, पहले इसमें हम आते हैं कौन सा नियम यूज होने वाला है उसको पहले हम देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक वर्ड इसको याद रखिएगा दोस्तों, एल्डेस्ट। जी हाँ, एल्डेस्ट। एल्डेस्ट दोस्तों किस लिए लगता है पहले वो हम जानते हैं। जी हाँ, सेम जनरेशन या लोअर जनरेशन के ब्लड रिलेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, सेम जनरेशन या लोअर जनरेशन के ब्लड रिलेशन को दिखलाने के लिए एल्डेस्ट का यूज किया जाता है। जी हाँ, एल्डेस्ट का यूज किया जाता है। और एक वर्ड आया है दोस्तों ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट आया नहीं है, इसको भी देखना है दोस्तों। जी हाँ, ओल्डेस्ट। और जो सबसे पहले बनाई गई किसी चीज़ के लिए ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है। जी हाँ, कभी भी जी हाँ सबसे पहले किसी चीज़ को बनाया जाता है, जी हाँ, किसी भी सबसे पहले बनाई गई किसी चीज़ के लिए ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है। और सेम जनरेशन या लोअर जनरेशन के ब्लड रिलेशन को दर्शाने हेतु जी हाँ वो एल्डेस्ट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम वाक्य पर पहले आते हैं, तब अच्छे से हमें समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर द एल्डेस्ट का यूज किया गया है। जी हाँ, द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोला आर्किटेक्चर। यहाँ पर दोस्तों उम्र की बात नहीं है, ये जो कोला आर्किटेक्चर इन इंडिया यानी कि यहाँ पर कुछ बिल्डिंग या कुछ जी हाँ आर्किटेक्चर की बात हो रही है। तो ये कोई जी हाँ दोस्तों सेम जनरेशन या लोअर जनरेशन की ये ब्लड रिलेशन या उम्र किसी का नहीं बतलाने, ये निर्जीव चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एल्डेस्ट का यूज नहीं होगा, ओल्डेस्ट का यूज होगा। जी हाँ दोस्तों, ओल्डेस्ट का यूज। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोला आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। अब कैसे होने वाला है इसको भी हम देख लेते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोला आर्किटेक्चर इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें क्यों नहीं होगा ये जान लेते हैं। मोर भी यूज किया गया और ओल्डर भी यूज किया गया। जी हाँ, दोनों एक साथ दो ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं डिग्री में। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने पहले भी नियम बताया हुआ है। दिस इज द मोस्ट ओल्ड। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं द मोस्ट ओल्ड, ये जी हाँ गलत डिग्री का यूज किया गया है।
दिस इज द और मोर ओल्डर, यहाँ पर दोस्तों द यूज किया गया और द के बाद मोर ओल्डर यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। जी हाँ दोस्तों, एक एक सवाल 3 मार्क्स के हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से देखिएगा दोस्तों। They said that he is not going to call them। जी हाँ, सेंटेंस ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसी को हमें इम्प्रूव करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अंडरलाइन सेंटेंस क्या है, ही इज नॉट गोइंग टू कॉल देम। ये दोस्तों नरेशन से वाक्य लिया गया और इसमें कौन सा नियम यूज हो रहा है उसको पहले हम जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम पहले जानते हैं इसमें कौन सा नियम यूज होने वाला है। या जो हमारा सेंटेंस है इनडायरेक्ट, जी हाँ इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जी हाँ दोस्तों नरेशन का वाक्य है। जी हाँ, और नरेशन में इसमें कौन सा नियम यूज हो रहा है वो पहले हम जानते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज हुआ है सेंटेंस वो हमारा पास्ट टेंस में यूज होगा। जी हाँ दोस्तों, पास्ट टेंस में यूज होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर इज एम आर दिया गया है। तो जी हाँ, साधारण नियम जाने तो एम इज आर के स्थान पर वाज वेयर का यूज होता है। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं पहले वाक्य पर। जी हाँ, पहले वाक्य से हम अच्छे से समझ लेंगे। दिस सेड डैट, और जी अंडरलाइन किया गया वाक्य है उसको पहले हम देख लेते हैं इसको कैसे हल करेंगे। दिस सेड डैट ही, ठीक है दोस्तों, ये जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है, इसको चेंज नहीं करना होता है। और इज एम आर यहाँ पर जो दोस्तों प्रेजेंट, जी हाँ प्रेजेंट टेंस में, और इसको हम पास्ट टेंस में लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लाएंगे, तो ईच की जगह पर वाज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है राइट आंसर हो जाएगा। ही वाज नॉट गोइंग टू कॉल देम। जी हाँ, ही वाज नॉट गोइंग टू कॉल देम। जी हाँ, ईच की जगह पर वाज आ गया, तो ही वाज नॉट गोइंग टू कॉल देम राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही है दोस्तों। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प टुमारो लेट हिम नोज। जी हाँ, ये जो अंडरलाइन किया गया सेंटेंस है ये इसी को हमें इम्प्रूव करना है। तो इसमें कौन सा नियम एक यूज करना है, जी हाँ एक स्ट्रक्चर होता है उसी को हमें यहाँ पर यूज करना है। जी हाँ, कभी भी दोस्तों लेट याद रखिएगा, लेट और प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जी हाँ, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउन और थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों सही नहीं है, प्रोनाउन प्लस V1। जी हाँ, यही स्ट्रक्चर का यहाँ पर यूज होने वाला है। लेट से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं, जी हाँ ये सामान्य नियम में है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, जी हाँ और प्रोनाउन प्लस V1। तो आते हैं हम पहले वाक्य पर। जी हाँ दोस्तों, और वाक्य पर आने से पहले जी हाँ अब इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा उसको भी हम देख लेते हैं। लेट, तो ठीक है दोस्तों, पहले हम सभी को जी हाँ ऑप्शंस को डील करेंगे। पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेट देम न्यू, ये जो न्यू जी हाँ V2 है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी छट गया। लेट हिम नोन, जी हाँ V3 भी नहीं होगा, तो ये भी सी भी नहीं होगा। लेटेस्ट नोन V3 भी यहाँ पर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था जी हाँ नियम में तो प्लस V1, जी हाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो लेट मी नो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेंटेंस इंप्रूव करके लेट मी नो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, सवाल है आपका अबंडेंट, जी हाँ अबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस। जी हाँ, इसको हम एक वर्ड में कहते हैं कूड़े का ढेर। जी हाँ, अबंडेंट गार्बेज, जी हाँ दोस्तों गार्बेज आप समझते होंगे, गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस यानी कि जो कूड़ा कचरा होते हैं जी हाँ एक स्थान पर रखे जाते हैं, एक स्थान पर जी हाँ फेंके जाते हैं, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं उसी को हमें बतलाना है। जी हाँ, एक स्थान पर जो गार्बेज को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है, हीप ऑफ गार्बेज यानी कि कूड़े का ढेर। जी हाँ दोस्तों, एक जगह पर जी हाँ हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कूड़े का ढेर। जी हाँ, कूड़ा इकट्ठा करते करते ढेर हो जाता है। जी हाँ, एक जगह पर एक स्थान पर जहाँ कूड़ा रखा जाता है हीप ऑफ गार्बेज। जी हाँ, एक स्थान पर जहाँ कूड़ा कचरा रखा जाता है उसे हम हीप ऑफ गार्बेज यानी कि कूड़े का ढेर कहते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, जिससे कि जी हाँ उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। अब जी हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इजली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो इजली, जो आसानी से विश्वास करे और वो भी बिना प्रूफ मांगे। जी हाँ, बिना प्रूफ के ही वो विश्वास करे, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेड्यूलस। जी हाँ, क्रेड्यूलस का अर्थ होता है विश्वसनीय। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना प्रूफ के बिना यानी कि आसानी से वो विश्वास करे उसे हम कहते हैं क्रेड्यूलस यानी कि विश्वसनीय।
और दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस आए हैं उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि सर्वदेशीय, जी हाँ सर्वदेशीय, और जी हाँ, और जी हाँ यानी कि सर्वदेशीय यानी कि दुनिया का अनुकूल जो व्यक्ति है, दुनिया के अनुकूल, जी हाँ, जो दुनिया का अनुभव, जी हाँ, जिसको दुनिया की समझ हो, जिसको दुनिया का अनुभव, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन यानी कि सर्वदेशीय कहते हैं। स्टेट वाइज यानी कि बड़े शहर की जी हाँ मुश्किलों से परिचित होना, जी हाँ स्टेट वाइज यानी कि बड़े शहर की मुसीबतों, जी हाँ मुश्किलों से परिचित होना। और वेरी का अर्थ होता है दोस्तों सावधान, जी हाँ वेरी का अर्थ होता है सावधान, काफ़ी अच्छा वर्ड है वेरी। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स। जी हाँ दोस्तों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेडिकल इन द 20th सेंचुरी मैनी रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स एम्ब्रेस द मास मीडिया। जी हाँ, रेडिकल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रेडिकल का अर्थ होता है कट्टरपंथी। अब इसी से हमें मिलता जुलता शब्द बतलाना है, तो रेडिकल का जो सिनोनिम्स होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फैनेटिकल। फैनेटिकल का अर्थ भी कट्टर, जी हाँ दोस्तों कट्टरपंथी कट्टर होता है फैनेटिकल का अर्थ भी। और सभी हम ऑप्शंस को भी डील करेंगे क्योंकि ऑप्शंस भी हमारे लिए भी आए हैं दोस्तों। जी सैबैटिकल, सैबैटिकल का अर्थ होता है विराम अवकाश, जी हाँ विराम अवकाश। इगोटिस्टिकल, जी हाँ इगोटिस्टिकल का अर्थ होता है अहंकारी। और जी हाँ स्केप्टिकल, जी हाँ स्केप्टिकल का अर्थ होता है संदेहवादी, जी हाँ संदेहवादी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सिनोनिम से है। जी हाँ, सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चलेंगे। दे वांटेड मी टू एक्सपाउंड, जी हाँ दोस्तों ये जो कोष्टक में एक्सपाउंड वर्ड दिया गया इसी का हमें सिनोनिम्स बतलाना है। तो एक्सपाउंड का पहले अर्थ हम जानते हैं क्या होता है। एक्सपाउंड का अर्थ होता है व्याख्या करना, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ व्याख्या। जी हाँ दोस्तों थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, राइटिंग सही नहीं है। जी एक्सपाउंड यानी कि व्याख्या करना। अब इसी से मिलता जुलता हमें जी हाँ वर्ड को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एक्सपैटिएट। जी हाँ एक्सपैटिएट, एक्सपैटिएट, जी हाँ एक्सपैटिएट का अर्थ होता है विस्तार से बोलना, जी हाँ विस्तार से बोलना। अब सब हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पॉसिटी, जी हाँ पॉसिटी का अर्थ होता है न्यूनता, जी हाँ न्यूनता। और नोट, जी हाँ नोटोरिटी, जी हाँ नोटोरिटी का अर्थ होता है कुख्याति, जो कुख्यात हो कुख्याति। और जी हाँ एक वर्ड आया है पार्टीशन, जी हाँ पार्टीशन का अर्थ होता है पक्षपातपूर्ण, जी हाँ पार्टीशन, जी हाँ पार्टीशन का अर्थ होता है पक्षपातपूर्ण। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेज, जी हाँ इडियम एंड फ्रेज भी हमारे लिए बीबीए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रेस्पिंग एट एस्ट्रोज, ग्रेस्पिंग एट एस्ट्रोज का अर्थ होता है सफल होने के लिए निराशाजनक प्रयास। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा बी इसका राइट आंसर होने वाला है डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, यानी कि सफल होने के लिए, जी हाँ टू सक्सीड सफल होने के लिए निराशाजनक प्रयास करना, जी हाँ निराशाजनक प्रयास। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इडियम एंड फ्रेज से सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। जी हाँ टू फिल इन द ब्लैंक। सी टोल्ड मी डैश, जी हाँ डैश सी डैट सी वाज गोइंग टू लाइव, जी हाँ लाइव इन न्यूयॉर्क। जी हाँ सी टोल्ड मी, यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा हमें जी हाँ इडियम भरना है उसी को हमें बतलाना है। डैट सी वाज गोइंग टू लिव इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर जो, जी हाँ यहाँ पर जो हमारा राइट इडियम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का अर्थ होता है अचानक एवं अप्रत्याशित रूप से, यानी कि सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। जी हाँ दोस्तों उसने मुझसे कहा कि जी हाँ आउट ऑफ द ब्लू डैट सी वाज गोइंग टू लिव इन न्यूयॉर्क, कि वो जो जा रही है कहाँ न्यूयॉर्क जा रही है रहने के लिए, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू यानी कि अचानक से अप्रत्याशित रूप से, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली या और सडनली। तो आउट ऑफ द ब्लू यानी कि अचानक से अनएक्सपेक्टेडली। जी हाँ सी टोल्ड मी उसने मुझसे कहा कि वो अचानक से, जी हाँ कहाँ वो अचानक से कहाँ जा रही है न्यूयॉर्क जा रही है, जी हाँ टू लिव इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क रहने के लिए जा रही है। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम्स है। जी एंटोनिम्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विशियस काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों। विशियस का अर्थ होता है अति सूक्ष्म, जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। जी हाँ अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और इसी का हमें उल्टा बतलाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ जेंटल, जेंटल का अर्थ होता है सज्जन। जी हाँ अति सूक्ष्म, जी हाँ अति सूक्ष्म। और यहाँ पर जेंटल ही यहाँ पर, जी हाँ इसका मीनिंग तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे नहीं बैठ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जेंटल ही होगा अति सूक्ष्म। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी की बुद्धि जो अति सूक्ष्म कम हो, और जी हाँ यानी कि उसमें क्वालिटी यानी कि सज्जनता भी कम हो, उसको उससे भी हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। और जेंटल का अर्थ होता है सज्जन। और इन जी हाँ सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं जिससे कि ये हमारा जी हाँ ऑप्शन से भी हमारा क्लियर हो जाएगा।
इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल का अर्थ होता है प्रभावशाली, प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड का अर्थ होता है विशेषाधिकार, जी हाँ विशेषाधिकृत, और पुअर यानी कि गरीब। जी हाँ दोस्तों, तो बचा हमारा जो ऑप्शन है जेंटल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम से ये अनफैंग्ड। जी हाँ, अनफैंग्ड का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, अनफैंग्ड का अर्थ होता है दोस्तों सच्चा। जी हाँ, सच्चाई, सच्चा उसे हम कहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सच्चा, यानी कि जी हाँ दोस्तों ट्रूथ। जी हाँ, अनफैंड, अनफैंड यानी कि सच्चा। अब इसी का हमें उल्टा शब्द बताना यानी कि झूठा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रीटेंडेड। जी हाँ, प्रीटेंडेड का अर्थ होता है दोस्तों पाखंडी। जी हाँ दोस्तों, जो पाखंडी, जो झूठा वो पाखंडी, उसे हम कह सकते हैं प्रीटेंड यानी कि प्रीटेंडेड यानी कि पाखंडी। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सिंसियर, काफ़ी अच्छा वर्ड है, सिंसियर यानी कि ईमानदार। जेन्युइन यानी कि, और जी हाँ जेन्युइन यानी कि वास्तविक, और एक्सप्रेसिव यानी कि जो अर्थपूर्ण हो। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ मिस स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ काफ़ी VVI हमारे होते हैं, और काफ़ी जी हाँ दोस्तों इसी में हमारा जो मार्क्स कट जाता है, क्योंकि ये इजी, जी हाँ ये फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं, लेकिन इसी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जी हाँ, सवाल है इससे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जी गिवन सेंटेंस यानी कि इस सेंटेंस में दिया गया ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है, इसी को रेक्टिफाई यानी कि इसी को जी हाँ राइट स्पेलिंग बतलाना है। जी हाँ, तो गारंटीड का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, GUARANTEED। जी हाँ, GUARANTEED। जी हाँ, गारंटीड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया। जी हाँ, एक क्वेश्चन PPT में लाना भूल गया हूँ दोस्तों। तो जी हाँ देख लेते हैं, ये आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मिस स्पेल्ड वर्ड से ही है। अब इसमें हमें बतलाना है कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है, वो गलत है, उसी को हमें बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर सभी ऑप्शंस को देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, पैराफेर्नालिया, जी हाँ हैंडकरचीफ्स, कॉन्ज्यूरर, इंडिस्पेंसिबल। जी हाँ दोस्तों, इंडिस्पेंसिबल का ही जी हाँ ये जो स्पेलिंग दिया गया है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिस्पेंसिबल का जी हाँ स्पेलिंग क्या होता है उसको हम पहले जानते हैं, INDISPENSASABLE। जी हाँ जी हाँ SABLE। आई यहाँ पर दोस्तों नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम दोहराएंगे, INDISPENSABLE। काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको याद करिएगा जरूर दोस्तों। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ दोस्तों। और आप हमें जी हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।